जब तक जिएंगे तब तक सहा जा रहा है, जीना ही इसी से है। यही मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं एक आनंद में आनंदित हूँ। मैं अपने विचारों में खूब तृप्त हूँ, खूब संतुष्ट हूँ, खूब प्रसन्न हूँ। शरीर की कोई परवाह नहीं है। भगवान ने पहले शरीर से बेपरवाह किया और फिर शरीर का रोग दिया। अगर हम अभी अपने रोग में आ जाए तो हम सैया पे पड़े रहे, उठ के बैठने लायक न रहे। ये भागवतिक क्षमता है, सांसारिक क्षमता नहीं है। शरीर बल से युक्त है। हम ये आपको बताना चाहते हैं, जिस दुख से आप दुखी होकर के, जिस भय से आप भयभीत होकर के भगवत मार्ग में चढ़ने के लिए आप कमजोर बन रहे हैं, उसी को मैं पुष्ट कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि भगवान दुख दे देते और सड़ता रहता है। भगवान दुख देते हैं 100 ग्राम और सुख देते हैं 1 किलो। 100 ग्राम के ऊपर 900 ग्राम चढ़ा रहता है, इसलिए आनंद में लगे रहते हैं। हम प्रतिपल आनंदित हैं। तुम शायद उतना आनंदित नहीं होगे। स्वस्थ होते हुए भी तुम उतना आनंदित नहीं होगे, अस्वस्थ होते हुए हम जितना आनंदित हैं। हम अपने आनंद की बात नहीं कह सकते। हर समय मैं आनंद में डूबा रहता हूँ। किसके बल से? भगवान के बल से। अगर शरीर की बात आवे तो अभी मैं बेकार हो गया। शरीर ऐसे है जैसे आपका शरीर, ऐसे हमसे शरीर दूर है। हम अपने आप में मगन रहते हैं, अपने आप में आनंदित रहते हैं। इसलिए ये निराशा तो मन में लाओ मत कि भगवान संतों को या भक्तों को कष्ट देते हैं। कष्ट आपको दिखाई देता है, देते नहीं है। क्यों? अब जैसे मेरा आखिरी जन्म है, मुझे पता है मेरा आखिरी जन्म है। अब अनंत जन्मों का हिसाब मुझे इस जन्म में भुगवा करके पार किया जाएगा। तो वो थोड़ा 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 कष्ट देते देते देते, मतलब मिलना है पहाड़ जैसा और उसे राई जैसा दे दे करके भुगवा कर भगवान हिसाब बराबर आवागमन से खत्म खेल। इसीलिए बड़े संतों में बड़े बड़े कष्ट देखे जाते हैं, क्योंकि उनका संसार समुद्र से अब आवागमन से मुक्ति हो गई। अब उनका जन्म नहीं होगा। तो जो हिसाब है, किसी को कैंसर, किसी को ये बड़े बड़े रोग दे दिए जाते हैं और उस रोग से लड़ते हुए संसार का उद्धार करते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, हजारों आदमियों का उद्धार करते हैं, अपना उद्धार करते हैं, हजारों का उद्धार करते हैं और जय जय होती है ऐसे संतों की। तो ये मत सोचो कि भगवान हमको ऐसा कष्ट दे सकते हैं। भगवान अगर कष्ट देंगे तो उसके साथ इतना बड़ा बल देंगे। यद्यपि कष्ट आपका प्रारब्ध होगा और कृपा भगवान के बल की होगी कि आप रौंद करके उस कष्ट को निकल जाएंगे, आप आनंदित रहेंगे। आप चिंता न करें, ऐसा कष्ट नहीं देते कि भक्त उसमें व्यतीत होकर वो भगवान से दूर हो जाए, वो संसार में फंस जाए, वो दुख में फंस जाए। ऐसा कभी नहीं होगा, पक्का समझो। हर आनंद हर आनंद हर आनंद, आपसे बात कर रहा हूँ, भगवान की शरण में हर आनंद है। आप कैसे उसका हम कहाँ तक वर्णन करें? जो प्रतिपल दुलार कर रहे हैं, भगवान जिसको प्यार कर रहे हैं उसको कितना आनंद मिलता होगा। आपको भी प्यार कर रहे हैं, लेकिन आप भगवान के प्यार की तरफ ना देखकर संसार के प्यार की तरफ देखते हैं, इसलिए आप हमारे भगवान के प्यार को नहीं देख पा रहे हैं। और जब मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो सीधे भगवान पे दृष्टि होती है और फिर उनके प्यार का अनुभव होता है। तो आप ऐसा डरिए मत। विपुल शिंदे जी, नासिक से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, स्वरूप अनुसंधान प्राप्त होने के लिए क्या करें? विवेक। स्वरूपानुसंधान विवेक के द्वारा होता है और वो विवेक सदगुरु संत का आश्रय लेने से होता है। बिन सत्संग विवेक न होई। बिना साधु संग के, बिना आत्मबोध प्राप्त महापुरुष के विवेक का जागरण नहीं होता। विवेक वही जो सत असत का निर्णय कर सके। सत ब्रह्म, असत माया। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जब विवेक जागृत होगा तो जगत स्वाप्निक लगने लगेगा। जैसे स्वप्न के पदार्थ जगने पर झूठे नजर आते हैं, स्वप्न में नहीं, ऐसे विवेक हो जाने पर जगत की जितनी मान प्रतिष्ठा, वाहवाही, सुख सामग्री, भोग सामग्री, ये सब मिथ्या नजर आने लगती है। स्वरूपानुसंधान के लिए सबसे पहले आवश्यकता है सत असत का ज्ञान, विवेक। वो साधु संग से प्राप्त होता है। दूसरा, समस्त भोगों से वैराग्य, लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य। क्योंकि जब तक हम शरीर भाव में रहेंगे तब तक मन और इंद्रियों की गुलामी के कारण जो मन इंद्रियां कहेंगी उन भोगों को हम भोगते रहेंगे। और जब तक हम भोग भोगते रहेंगे तब तक कर्ता और भोगता रहेंगे। स्वरूपानुसंधान नहीं हो सकता। स्वरूपानुसंधान के लिए इंद्रिय और मन का व्यापार बंद करना होगा। तपस्या और भजन के बल से विवेक के द्वारा जाने हुए सत्य में स्थित होना पड़ेगा और असत का त्याग करना पड़ेगा। इसे कहते हैं लोक और परलोक के भोगों का वैराग्य। तीसरा, षट संपत्ति। पहला, शम, इंद्रियों का भोगों से हटाना। दम,
मन का अपने वश में करना, उपरति भोगों के समीप रहने पर भी भोगने की इच्छा न होना, तितिक्षा सर्दी गर्मी बरसात लाभ हान सुख दुख मान अपमान सबको सहने की सामर्थ्य होना, श्रद्धा गुरु और संतों के वाक्यों को यथावत विश्वास पूर्वक स्वीकार कर लेना, मुमुक्षुता मैं मुक्त होना चाहता हूं। ये जब तक बातें नहीं होगी तब तक स्वरूपानुसंधान नहीं होगा। किसका प्रश्न है? तो स्वरूपानुसंधान के लिए ये 4 बातें और 6 संपत्ति ये होना अत्यंत आवश्यक है। तब वो अपने स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों देहों का राग त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित होता है, जो स्वरूप चिदानंद में है। जहाँ स्वरूप में स्थित हुआ परमानंद का द्वार खुल गया, वो आनंद में उमग करके मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है, जिसे जीवन मुक्त कहते हैं, जिसे जीवन मुक्ति कहते हैं। आयुषी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं कि परमात्मा से जुड़ने से जीवन की बाधा का हल मिल जाता है, लेकिन अक्सर मेरे मन में ये सवाल उठता है कि क्या परमात्मा से जुड़ने से पहले खुद से जुड़ने की जरूरी नहीं है? जब तक हम खुद से नहीं जुड़ेंगे या अपने आप को नहीं जान पाएंगे, हम सबसे ऊपर एक शक्ति को कैसे महसूस कर सकते हैं? मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान का दर्शन होते ही स्वरूप का अनुभव हो जाता है। स्वरूपानुसंधान करना है तो ये प्रश्न का उत्तर हुआ, ऐसे करो। और अगर सहज में जीना है और सहज में प्रभु को प्राप्त करना है और सहज में अपने आप को जानना है तो राधा राधा नाम जप करो, गंदे भोगों का त्याग करो और भगवान से प्रार्थना करो। तो सोई जानई जेहि देह जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, वो खुद भगवत स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो चाहे भगवान के दर्शन की लालसा करो, चाहे स्वरूपानुसंधान करो, बात एक ही है। तत्वबोध और भगवत प्रेम दोनों समान कक्ष की स्थितियां हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो चाहे अपने को पहले जानना शुरू करो, तो जो आपने प्रश्न किया उस उत्तर को समझिए। और यदि भक्ति से चलना है तो भगवान की आराधना करो, अपने आप को जान जाओगे, भगवान जना देंगे। भगवान का दर्शन होते ही जीव को निज स्वरूप का अनुभव हो जाता है। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। प्रेमलता जी, मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हर व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों के आधार पर कुछ प्रकृति लेकर पैदा होता है। क्या खराब प्रकृति को पूर्णतः बदलना संभव है? बिल्कुल संभव है। इसी को तो हम बदलने के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त किया है। हमारे हजारों जन्मों की वासनाएं हमारे स्वभाव की रचना करती है। जैसे जैसे हमने आचरण किए वैसा स्वभाव बनता है। जैसे किसी किसी के आचरणों से ऐसा स्वभाव बन जाता है, क्रूरता, आक्रामक स्वभाव, हिंसक स्वभाव। वो जो हमारे क्रियाएं होती हैं, जो हमारी कामनाएं होती हैं, जो हमारे संकल्प